Brought to you by क्रैक्स, असली फैंस का क्रिकेट ऐप। बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेलने का मजा ही कुछ और है। हरमनप्रीत कौर? वो कौन? क्रैक्स के असली फैन मरवाएंगे यार। असली फैंस को पता है क्रिकेट मतलब क्रैक्स। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स स्टफ। मैं हूं खुशी गुप्ता और मेरे साथ प्रियांशु हैं। और आईपीएल, क्योंकि पूरा साल कोई भी वक्त हो आईपीएल पे चर्चा अगर होगी ना, सब फैंस इंटरेस्टेड हमेशा होंगे। बिल्कुल। तो अब आईपीएल आने वाला है, आईपीएल का मिनी ऑक्शन आने वाला है। तो उससे पहले आप जानते हैं स्पोर्ट्स तक पर हम हर टीम को लेकर डिस्कस कर रहे हैं कि किस टीम की मिनी ऑक्शन में क्या कुछ स्ट्रैटेजी होगी, कौन सी टीम किस प्लेयर को टारगेट करेगी। तो आज की जो दो टीम्स हैं, पहली टीम तो मेरी फेवरेट गुजरात टाइटंस और दूसरी लखनऊ। अच्छा तो जी। पहले चलते हैं गुजरात के पास। और अच्छा। गुजरात, जैसा कि आप आशीष नेहरा, उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा स्पोर्ट्स तक पर। बहुत, मतलब मैं कहूंगी गुजरात, आरसीबी, लखनऊ, सॉरी गुजरात, आरसीबी और पंजाब, ये तीन ऐसी टीम है जो थोड़ा टेंशन फ्री होंगी। इनको पता है कि इनके पास क्या टीम है और ये उन्हीं को बैक कर रहे हैं, ज्यादा प्लेयर्स इन्हें लेने नहीं है। लेकिन गुजरात की अगर मैं बात करूं, मुझे जो लास्ट सीजन याद आता है कि भाई आपके जॉस बटलर, शुभमन गिल, साई सुदर्शन, ये तीन ऐसे थे जो आपका मेजरली काम कर देते थे। मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं मुझे इनका तब भी खाली लगता था। हाँ, जरूर शर्फिन रदरफोर्ड ने कुछ आपको पारियां ऐसी खेलकर दी, आपके लिए मैचेस में कंट्रीब्यूट करा, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा प्लेयर हो। आशीष नेहरा ने जरूर ये बात की है कि जी ऊपर से काम हो जाता है, हम तो 10 विकेटों से जीत जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना वो हर सीजन आपको दिखे। एक बार जरा आपको रिलीज प्लेयर्स दिखाते हैं, रिलीज प्लेयर्स पहले दिखाते हैं कि किन किन को रिलीज करा है। शर्फिन रदरफोर्ड, जो कि ठीक है, स्ट्राइक रेट की कुछ दिक्कत रही थी कुछ मैचेस में अच्छा भी कंट्रीब्यूट करा, उनको रिलीज कर दिया जो लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे थे। फिर करीम को कर दिया, कुलवंत, जेराल्ड कोइट्जे, मतलब आई थिंक जेराल्ड कोइट्जे को जो इन्होंने रिलीज करा है, काफी सारी टीमें इनके पीछे भागेंगी। दर्शन शनाका और महिपाल लोमरोड, इनको रिलीज करा है। रिटेन्ड एक बार जरा देख लेते हैं और फिर चर्चा आगे बढ़ाएंगे कि रिटेन्ड लिस्ट जो है ना आपकी स्क्रीन पर ये है, जहां पर इन्हें पता है कि जी जॉस बटलर, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ये आपके टॉप 3 हो गए। फिर आपको जो मैं कह रही हूं मिडिल ऑर्डर, आपको वहां पर बल्लेबाज जरूर चाहिए। अब आपके पास क्या फिनिश, ठीक है, फिनिशर के नाम पे मैं कहूंगी राहुल तेवतिया, ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, लेकिन मिडिल ऑर्डर मुझे बहुत ज्यादा कमजोर दिखता है। क्या ये ग्लेन फिलिप्स को वहां पे डाल सकते हैं, क्योंकि भाई एज ऑलराउंडर हमने देखा है उनकी एबिलिटी। आपको क्या लगता है प्रियांशु गुजरात टाइटंस को देखकर? गुजरात टाइटंस को लेकर जो आशीष नेहरा ने बात बोली ना कि हम सेटल्ड हैं, हम तो घूमने जा रहे हैं, उन्होंने मजाक में ये बात बोली, लेकिन बात सही भी तो है ना। 12.9 करोड़ इनके पास पर्स है। इनकी जो डिमांड है वो सिर्फ है मिडिल ऑर्डर का एक अच्छा धाकड़ बल्लेबाज। टॉप 3 इनके सॉर्टेड है, शुभमन, साई सुदर्शन, जॉस बटलर। आप यहाँ पर वो कर सकते हो, शफल कर सकते हो, लेकिन शुभमन और सुदर्शन आपके ओपन, जॉस बटलर आपके नंबर 3 पर आ गए। नंबर 4 और फिनिशर, ये इनके लिए सिरदर्दी है। आप राहुल तेवतिया की बात करो, शाहरुख खान की बात करो, या फिर आप निशांत कुमार कुशागर, ये सारे खिलाड़ी जो हैं, भले अनुज रावत को बहुत हाईली रेट कर रहे थे यहाँ पे आशीष नेहरा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा या तो भारतीय कोई बल्लेबाज जो मिडिल ऑर्डर का हो, या फिर कोई बाहर का जिसको ये फिट इन करने की कोशिश करेंगे, जिसके ऊपर ये टारगेट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है सरफराज खान वो खिलाड़ी हो सकते हैं जिसके पीछे ये लोग भाग सकते हैं। नंबर 4 खेल सकते हैं सरफराज, और इस टीम में जगह बन रही है। नंबर 5 आप चाहो तो वॉशिंगटन सुंदर को खिला लो यहाँ पे। बिल्कुल, और सरफराज ने देखिए स्मैट में अच्छी पारी भी जरूर खेली थी, पर मुझे प्रियांशु ये नहीं समझ आया जो आशीष नेहरा ने कहा। उन्होंने कहा जी कुछ प्लेयर्स तो ऐसे थे जिनको मौके पिछले साल नहीं मिल पाए, वॉशिंगटन सुंदर, एंड आई थिंक हम वॉशिंगटन सुंदर भूल रहे हैं। नंबर 4 कैन बी वॉशिंगटन सुंदर। एक मैच जरूर खेले थे और बहुत अच्छा उन्होंने वहां पर मैच बनाया था। आई थिंक वॉशिंगटन सुंदर कैन बी योर नंबर 4। नंबर 5 पे अब बात वही है कि उन्होंने कहा अनुज रावत को मैच नहीं मिले, काफी प्लेयर्स ऐसे थे जिनको बाहर ही रह गए, ग्लेन फिलिप्स हो गए, इनको मैच नहीं मिले, लेकिन शायद वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं थे, इसलिए। और आपका ट्रस्ट भी नहीं था ना, आप ट्राई कर लेते वहां पे, आपको शायद वो फील नहीं आया उनको प्रैक्टिस में देख के कि हम इनको खिला दें। वही ना, अब क्या उनकी सोच ये है कि जी जिनको ट्राई नहीं करा था पिछले साल, अब उनको ट्राई कर लेते हैं, मतलब व्हाट इज इट, वी स्टिल डोंट नो। लेकिन हाँ, द मोमेंट अभी मैंने वॉशिंगटन सुंदर का नाम देखा, मुझे थोड़ी सी सांस आई, क्योंकि मैं मिडिल ऑर्डर को लेकर घबरा रही थी। लेकिन नंबर 4 पर अगर आपके वॉशिंगटन सुंदर आते हैं, फिर आप वहां पर शाहरुख खान रख सकते हैं, पर शाहरुख भी ऐसा नहीं है कि ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस, हाँ थोड़ा पिछली बार जरूर कंट्रीब्यूशन था, लेकिन अगर शाहरुख फिर तेवतिया आपके आ जाते हैं, बॉलिंग की इनकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा, भाई पर्पल कैप उनको थी, मोहम्मद सिराज इनके पास है,
मतलब इनके बॉलर अगर आप साई किशोर आपके पास है, आपके राशिद खान है, एग्जैक्टली आपकी बॉलिंग इनकी पूरी सॉर्टेड है। लेकिन जो इनके साथ दिक्कत है वो नंबर 4, नंबर 5 और 6, क्योंकि इन्होंने शेरफन को ट्रेड किया है एमआई को, वो कहीं ना कहीं फिनिशर की एक नीड बना रहा है यहाँ पे। अब वो किसके पीछे भागते हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन इनको नंबर 4, 5, 6 चाहिए, बाकी इनका सब सॉर्टेड है। मैं पता है क्या, अब मैंने क्योंकि बनाई बैठे तो आप देखिए बटलर, शुभमन हो गया, नंबर 3 सुदर्शन और गिल शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग शुरू कर रहे हैं। चलो ये करेंगे, 2 साल से ये चल रहे हैं। ठीक है, बटलर नंबर 3 आप दे दो, बटलर आप नंबर 3 चलो 1 2 3 एनी ऑर्डर, कोई भी कैसे, ठीक है। चौथे नंबर पर आपके मैं सोच रही थी वॉशिंगटन सुंदर, 5वें पे आप दे सकते हो शाहरुख, आई थिंक वो शायद शाहरुख, ठीक है। 6 पर आपके राहुल तेवतिया हो गए, 7 पर आप ग्लेन फिलिप्स भी दे सकते हो। हाँ, ग्लेन फिलिप्स को एज अ फ्लोटर भी यूज कर सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे न्यूजीलैंड यूज करते हैं वैसे आप इनको यूज कर लो यहाँ पर। यार ग्लेन फिलिप्स मतलब इज अ टू गुड ऑफ अ प्लेयर जो बाहर बैठे, एग्जैक्टली, आपको फील्डिंग से मैच जिता देंगे। फिर आपके बॉलर्स आ गए, आप फिर वहां पे प्रसिद्ध को डालो, सिराज को डालो, राशिद खेलेंगे ही खेलेंगे, रबाडा आपके मतलब पिछले मुझे याद नहीं है बार इतने सारे मैचेस वो खेले थे, वो जो इशू हुआ था ना, जो बैन और सारी चीजों का, इस वजह से नहीं खेले थे। लेकिन मुझे लगता है कोइट्से को जो इनको छोड़ा है ना इन्होंने, बहुत स्ट्रेटेजिकली छोड़ा है कि रबाडा हमारे पास है, सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, ईशांत शर्मा है, और अगर आप स्पिन की बात करो, राशिद, वॉशिंगटन सुंदर, साई किशोर, तो सारी जो दिक्कत है हमने जैसे डिस्कशन शुरू किया, ईशांत शर्मा में इन्होंने जो भी रिटेन कर रखा है, मतलब ठीक है देखा हो, लेकिन वही नंबर 4, 5, 6, क्योंकि जैसे हमने बात शुरू की कि वॉशिंगटन सुंदर नंबर 4, लेकिन अभी वो पैच नजर आ नहीं रहा है वॉशिंगटन का, अगर हम इंटरनेशनल में देखें। और जब हम 5, 6 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, शाहरुख और राहुल। हम लोग भी डाइसी उसको उनका नाम लेते हुए, नो डाउट बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जीटी चाहेगा कि कहीं ना कहीं 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो डिपेंड कई बार होता है ऊपर का नहीं चला बंदा यार, नहीं रन बने तो आपको नीचे 1-2 खिलाड़ी चाहिए, और सरफराज इनके लिए मुझे लगता है ऐसा कि भाई सरफराज इनके लिए वो काम कर सकता है, और सरफराज के पीछे इन्हें भागना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन पर फिर भी ये है कि एटलीस्ट हम गुजरात की टीम अगर देख रहे हैं तो 11 अभी भी बना पा रहे हैं, है ना, 11 हम बना पा रहे हैं। हम जरूर चाहेंगे कि शाहरुख की जगह एक बेटर प्लेयर आए। तेवतिया को मैं बैक करती हूँ, ही इज अ जेम फॉर गुजरात टाइटंस, उन्होंने जितने मैचेस फिनिश करे हैं, मतलब ही इज बीन ब्रिलियंट। तो ये है कि एक मिडिल ऑर्डर जरूर होना चाहिए, बॉलिंग इनकी सॉर्टेड है, ओपन में आपके पास भाई 3 तुरंत है, वैसे ट्राई कर सकते हैं नाम निशांत सिंधु को, हाँ निशांत सिंधु को लोअर डाउन द ऑर्डर कर सकते हैं काम, क्योंकि जितना सेटल्ड हम लोग बात कर रहे हैं वो ट्राई कर सकते हैं। पर अच्छी गुजरात की टीम, मतलब ऑल सॉर्टेड। अभी आप कहोगे कि हाँ पिछले सीजन वेंट वेरी क्लोज, लेकिन ये टीम है कि अपने पोटेंशियल से ज्यादा खेलती है और अच्छा करती है। अगली टीम पर चलते हैं, अगली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है बाय द वे? वो आपने सबसे पहले की थी, चेन्नई सुपर किंग्स। सीएसके तो खैर सबकी फेवरेट है, लेकिन क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स की मैं बात कर रही हूँ, अब क्या होता है ना, जैसी एक टीम का नाम आता है आप सोचते हो पिछला सीजन कैसा था, मुझे ये याद आता है कि पूरन स्टार है ही, मिच मार्श है, उनके कुछ आई थी पारियां, उसके अलावा अगर आप देखो ऋषभ पंत बिग फ्लॉप, एडन मार्करम उनके एक्सपेक्टेड रन्स नहीं आ रहे थे, और आईपीएल में भी कुछ उन्होंने करा नहीं। बॉलिंग में आपके जितने तुरनखा बॉलर्स थे सबको इंजरी की दिक्कत थी। एक शार्दुल आए थे इनके लिए महारथी, उनको इन्होंने ट्रेड कर दिया, लेकिन अच्छी बात है कि मोहम्मद शमी है, तो आप मतलब मोहम्मद शमी लाए हो तो चलो ठीक है, वो ट्रेड हम उतना नहीं काउंट करेंगे। लेकिन पहले बॉलर से शुरुआत करूंगी, क्योंकि पिछले साल भी दिक्कत हुई थी। आवेश, मोहसिन, दिग्वेश, प्रिंस ने बहुत अच्छा करा था, दिग्वेश राठी ने बहुत अच्छा करा था। आवेश फिट है, ठीक है, पता नहीं, मोहसिन खान का पता नहीं है, मयंक यादव का पता नहीं है, ये 3 बॉलर्स का भी नहीं पता है। यही दिक्कत पिछले साल कैसे कर रहे हैं फिर पता नहीं, मेरे को सच में ये समझ में नहीं आता। मयंक यादव, आवेश, मोहसिन खान नो डाउट बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट है, लेकिन इतने ज्यादा इंजरी प्रोन होने के बाद आप लगातार बैक करो। इस बार भी जब हम बात कर रहे थे रिटेन प्लेयर्स की, तो ऐसा लग रहा था यार मयंक को शायद रिलीज कर देंगे, शायद वो ऑक्शन में नजर आए। अब क्या स्टेटस है मयंक यादव का, आवेश का, मोहसिन का, उस पर डिपेंड करता है कि ये ऑक्शन में किस तरह से जाएंगे। पैसे नो डाउट इनके पास बहुत अच्छा है, पर्स है यहाँ पर 22.95 CR है, लेकिन इन तीनों का इनको पता होगा अंदर कि क्या स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। शमी को लिया है तो शमी तो आपके खेलेंगे। अब वो प्रिंस यादव, एक इनके पास आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यश खिलाड़ी था, यश ठाकुर, हाँ यश ठाकुर, उसको इन्होंने जाने दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है प्रिंस, आकाश सिंह भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है इनके लिए, लेकिन डिपेंड इनकी गेंदबाजी पे वही करेगा।
मयंक, आवेश, मोहसिन फिट है या नहीं है। रिलीज एक बार दिखा दीजिए जरा, रिलीज कौन कौन से हैं। ये रवि बिश्नोई, अब बात वही है ना, रवि बिश्नोई लगातार एलएसजी के साथ बने हुए थे, लेकिन एक वक्त था आईसीसी रैंकिंग्स में नंबर 1 थे और फिर सडनली परफॉर्मेंस ऐसी डिप हुई कि आप मान नहीं सकते। डेविड मिलर थोड़ा सरप्राइजिंग, क्योंकि डेविड मिलर नाम का फिनिशर अगर आपके पास है, क्यों जाने दिया? अब क्यों जाने दिया ये तो यही बता सकता है, लेकिन आपको फिर उस तरह का एक फिनिशर चाहिए। अब आपको नीचे क्या, कौन वो प्लेयर होगा जिनको आप टारगेट करोगे? आकाशदीप चले गए, शमार जोसेफ, बाकी ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डेविड मिलर को लेकर जरूर लगा था। वापस एक बार रिटेन प्लेयर्स देख लेते हैं, क्योंकि आप बिश्नोई, मतलब आपको बॉलिंग में भी अगर आप देखें, क्या ये पाथिराना के पीछे जाएंगे? पाथिराना के पीछे बिल्कुल जाना चाहिए इनको, क्योंकि आपके ये जो बॉलर्स हैं मतलब उतना विश्वास भी नहीं दे रहे और वो एक ऑप्शन बन रहे हैं पाथिराना। देखो, हम जो भी अब डिस्कशन आगे करेंगे उसमें स्टार्क मार्क में अपने दर्शकों को बता दूं, यहाँ पर ये है कि ये तीनों की फिटनेस क्या है, लेकिन अगर इन पर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन मार्क है, तो पाथिराना आपके पास है, जैकब डफी आपके पास है, आप कार्तिक के पास, मैट हेनरी आपके पास है। आप देखिए आपके पास आप इतने फॉरेन प्लेयर्स खिला नहीं रहे हैं। एक निकोलस पूरन जरूर होंगे, अच्छा नहीं आपके तो ओपन एडन मार्करम, 3 तो आपके ऑलरेडी खेल ही रहे हैं। इनकी दिक्कत जो पता है क्या है, इनकी दिक्कत है तेज गेंदबाजी में एक प्रोमिनेंट नाम का होना। शमी का सपोर्ट चाहिए, जो फिट है, जो फिट है तभी बात बनेगी। अगर हम इनकी प्लेइंग 11 में यहाँ पर बना लें तो शुरुआत अगर आप देखो मिच मार्श और आपके कर देंगे एडन मार्करम, अगर जो जिस तरह से पिछले साल ये चल रहे थे। मैं तो चाहूंगी भाई ओपनर का इनको दे शुड रीथिंक, क्योंकि मतलब एडन मार्करम मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं देते। इनके पास जा सकते हैं ब्रेट्सकी, हाँ ब्रेट्सकी को आप खिलाइए, तो जिस तरह से खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका सीरीज में, टाइम पे मतलब आप 50 से नीचे नहीं लिख कर देते वो कहते हैं 50 से ऊपर की बात करो। ब्रेट्सकी आई थिंक उनको मौका मिलना चाहिए, पर फिर वही है एडन मार्करम, ब्रेट्सकी, क्योंकि मतलब आप इतने भी फॉरेन प्लेयर्स नहीं खिला सकते हैं ना। मिच मार्श आपकी खेलेंगे, निकोलस पूरन आपकी खेलेंगे ही खेलेंगे। ये हाथ जोड़कर इस बार प्रे कर रहे कि ऋषभ पंत का सीजन आ जाए, चल जाए, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दिक्कत रही थी। तो आई थिंक इनको मिडिल ऑर्डर में, अब ऑफ कोर्स मिडिल ऑर्डर में हम कहें कि कैमरन ग्रीन, लिविंगस्टन, उतने बड़े नाम के पीछे ही नहीं जा सकते, उतना बड़ा कोर्स भी नहीं है। अर्जुन है, अर्जुन हो सकता है उन्हें मौका मिले लखनऊ में, मुंबई में बाहर बैठे रहते थे, लेकिन लखनऊ में हो सकता है इनको मौका मिले। इंडियन ऑलराउंडर की तलाश है ना, अगर आप इनका पूरा स्क्वाड देखो खुशी, ऐसा लग रहा है कि अर्जुन यहाँ पर खेलेंगे। हाँ, जो 1-2 मैचेस खेल रहे हैं एमआई में, यहाँ पर वो ट्राई कर सकते हैं, इसीलिए ट्रेड किया हो क्या पता अर्जुन तेंदुलकर को, ना तो फिर इन्हें एक भारतीय ऑलराउंडर, क्योंकि ओवरसीज इनके पास है, एक भारतीय अच्छा ऑलराउंडर चाहिए। अगर वो हो जाता है तो ठीक है, ना तो दिक्कतें इनके साथ हैं, पैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा गेंदबाजी में इशू मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है इनके साथ, खासकर इनफैक्ट बैटिंग भी, मतलब आप दोनों तरफ से अगर आप देखेंगे, सीजन पिछला सीजन इतना खराब था और आपका फिर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी पूरन पर हो जाती है कि निकोलस पूरन की वो पारी हो जाए। आपको एक फिनिशर भी तो चाहिए ना, आपके पास डेविड मिलर नहीं है, तो आपके पास वो नंबर 6-7 पे कौन आ रहा है, 6 नंबर जो है ना आपका, वहां पर कौन सा प्लेयर फिनिश आपको कर देगा, वो भी जरूर। स्टेबिलिटी की जरूरत है बैटिंग ऑर्डर में भी। हमने पिछले साल देखा ऋषभ पंत कभी 7 नंबर आ रहे, कभी 8 नंबर आ रहे, अब केन विलियमसन जुड़े इनके साथ, क्या स्टेबिलिटी देते हैं एज अ मेंटर और वो कोच, वो भी देखना होगा यहाँ पे। लेकिन ऋषभ पंत के ऊपर प्रेशर तो रहेगा बॉस, बिल्कुल रहेगा, और जब रन्स नहीं आते ना तब आप कहते हो कि यार 12वें नंबर पर बैटिंग अगर होती हो ना तो वहां भेज दो, क्योंकि वो चीज हो जाती है ना। खैर लखनऊ का हमने बताया आपको, ऊपर से एडन मार्करम पता नहीं कितना आपको मिडिल ऑर्डर में भी देखना होगा, और आपको फिनिशर के रोल पर चाहिए। बाकी आपके फास्ट बॉलर्स फिट है नहीं है, वी डोंट नो। इनके पास तो स्पिनर भी नहीं है। अगर दिग्वेश, मैंने मान लिया दिग्वेश का सीजन आउट ऑफ द बॉक्स था पिछले सीजन वाला, जो पिछले साल था, लेकिन कोई बड़ा नाम तो स्पिनर में भी नजर नहीं आ रहा इनके पास। आप मुझे इनका तो मतलब है सब कुछ, कहने को सब कुछ है खजाने में, लेकिन जिस पर भरोसा कर सको वो कोई भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ ऋषभ पंत के अलावा और निकोलस पूरन के अलावा, ऋषभ पंत भी चले या नहीं चले नहीं पता, लेकिन पूरन के अलावा आप एक प्लेयर मुझे बता दो इसमें जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ फास्ट बॉलिंग में ये संभाल लेंगे, स्पिनर में हमारे ये रहेंगे और बैटिंग में रहेंगे, कोई भी नहीं चलेगा तो ये 3 तो चलेंगे ही चलेंगे। बहुत मुश्किल। और मोहम्मद शमी का भी लास्ट ईयर आईपीएल आपको याद होगा, मतलब कुछ खास नहीं गया था उनका, बिल्कुल ही, तभी तो भाई हैदराबाद ने उनको ट्रेड कर दिया, भाई हमारे लिए नहीं कर पा रहे हो। अब रिसेंटली शमी बहुत अच्छा कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है। हाँ, सही बात है। तो चलिए अभी फिलहाल हमारी तो यही पूरी लगा कि भाई कैसे दोनों टीम्स को हम पूरी तरह से आपको समझा पाए। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि लखनऊ और जीटी अगर एक एक प्लेयर दोनों टीम्स ले तो कौन सा आपके हिसाब से वो प्लेयर होना चाहिए, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।